हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और अभी बज रहे हैं साथियों आपके सुबह के 5। और ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, ये आपकी डेली चलती है सुबह में 5 बजे। तो डेली में सुबह में 5 बजे आप लोग करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। और आज साथियों आपकी 8 मई है, तो आज हम लोग 8 मई के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। और एक मात्र साथियों, अब इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आपको डेली मिलती है 1 मई से हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप लोग इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब एक बार मैंने आपको पहले फटाफट से 7 मई के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पढ़ाए थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी जो फॉर्मूला 1 रेसिंग है यानी कि मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता था। नाम इनका साथियों लैंडो नॉरिस, और ये एक ब्रिटिश और बेल्जियम कार रेसिंग ड्राइवर है। अभी दुनिया की पहली एआई राजनायक जिसका नाम है विक्टोरिया सिंह, इसको भी किसने लॉन्च किया था, तो ये कहते साथियों यूक्रेन है। आईसीसी ने पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का अभी एंथम जो सॉन्ग है ये जारी किया था, इसका क्या नाम था, तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और ये साथी जो एंथम सॉन्ग है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो सीना पॉल और सोका के द्वारा। जॉन जो सुवाइनी है इनको भी किस देश के प्रथम मंत्री चुना गया है, तो ये बने साथी स्कॉटलैंड के, जो कि यूके का एक स्थान है। अभी उज्जीवन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ये कौन बने हैं, तो संजीव नौटियाल। 7 मई को आपका हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड एथलेटिक दिवस। पहला अभी स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान जिसका नाम है FWD-200B, इसका जो अनावरण है ये कहां पर हुआ है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। और जबकि साथ ही इसको विकसित किसने किया है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अभी भारतीय महिलाओं की टीम की जो कप्तान है ये कौन बनी थी, तो सलीमा टेटे। भारत के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए अभी कितने ऐसे देश हैं जिनको आमंत्रित किया गया था, तो 23 देशों को। थॉमस और उबेर कप 2024 का खिताब किसने जीता था, तो चीन ने। और थॉमस साथ ही जो उबेर कप है इसका संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से। AFC अंडर 23 एशिया कप का जो खिताब है ये किसने जीता था, तो अभी जापान ने। अब आज का साथियों पहला क्वेश्चन देखिए जो कि आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहने वाला है, स्टार मार्क के करिएगा। अभी हाल ही में 36वीं बार ला लीगा का जो खिताब है ये किसने जीता है, तो पहले तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए। ये जीता भी है रियल मैड्रिड ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। दरअसल साथी जो रियल मैड्रिड है इसने भी रिकॉर्ड 36वीं बार ला लीगा का खिताब जीत लिया है। और यदि आप लोग इससे साथियों पूछे कि जो रियल मैड्रिड है इसने फाइनल में हराया किसको है, तो कैडिज को। अब बात करते हैं हम लोग ला लीगा के बारे में। तो ये साथी जो ला लीगा है ये स्पेन में सील से घरेलू पुरुष पेशेवर फुटबॉल टूर्नामेंट है। और इसकी जो शुरुआत है ये 1929 के अंदर हुई थी। साथियों जब इसकी शुरुआत हुई थी 1929 के अंदर, तब इसमें 10 टीमें हिस्सा लिया करती थी। लेकिन फिलहाल वर्तमान में अब इसमें कितनी टीमें हिस्सा लेती हैं, तो 20 टीमें। यदि आप लोगों से पूछे कि ला लीगा चैंपियनशिप जीतने में सबसे सफल टीम कौन सी रही है, तो रियल मैड्रिड ही है जिसने 36 बार ये टाइटल जीता है। और इससे बाद जो दूसरे नंबर पर है यह बार्सिलोना जिसने 27वीं बार ला लीगा ट्रॉफी अपने नाम की है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखें, ये क्वेश्चन साथियों मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है अगर आप लोगों को याद हो तो। अभी इंडियन सुपर लीग 2023-24 का जो खिताब है यह भी मुंबई सिटी ने जीता था। और हराया किसको था, तो मोहन बागान को। और इसका भी साथ जो संबंध है ये फुटबॉल से ही है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आज का। हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नाम है दोस्तों का यजुवेंद्र चहल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी साथियों 25 मई को क्या है कि होने वाले लोकसभा चुनाव में जिला प्रशासन ने मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए जो क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और भारतीय क्रिकेटर साथियों यजुवेंद्र चहल के साथ साथ एक लोकप्रिय गायक जिसका नाम है MD, ये देसी रॉक स्टार है
और इन्हीं के साथ जो नवीन नवीन पुनिया है, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। बात करते साथियों हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, तो ये क्वेश्चन साथियों मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ा है कि अभी जो हरियाणा का गुरुग्राम है, यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस ने बाद में अपना पहला और सबसे बड़ा वैश्विक परिसर खोला है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जोस राउल जो मिलीनो है, इनको भी किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ये बन चुके हुए साथियों पनामा देश के। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, जो पनामा देश है, इसके बारे में हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि ये मध्य अमेरिका के एक देश है। इस साथ जियोग्राफिकल दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी देश है, क्योंकि साथियों ये नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने का काम करता है ये पनामा देश। यहाँ की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये साथ आपकी पनामा सिटी, जबकि यहाँ पर करेंसी की चलती है तो बालबोआ। और अब यहाँ के जो नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, ये बन चुके हैं जोस राउल मुलिनो। अब एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, हालांकि साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कल भी रिवीजन कराए थे कि अभी जो कुवैत के प्रधानमंत्री हैं ये कौन बने थे, तो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। सोलोमन जो द्वीप है, इसके भी नए प्रधानमंत्री ये कौन चुने गए थे, तो जेरेमिया मानेले जो कि चीन समर्थक है। और इंडोनेशिया के भी नए राष्ट्रपति बने थे जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील परियोजना का जो उद्घाटन है यह भी किस राज्य में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मणिपुर राज्य के अंदर। दरअसल साथियों मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, यहाँ पर अभी स्कूल ऑन व्हील योजना का शुभारंभ हुआ है। और इसका साथियों उद्घाटन किया किसने है, तो राज्यपाल मणिपुर की अनसुईया उके ने। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है स्कूल ऑन व्हील परियोजना का? तो इस योजना से साथियों मणिपुर के जो राहत शिविर है, इसमें रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। साथ में जो विस्थापित बच्चे हैं, इनको बस के जरिए पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। और स्कूल ऑन व्हील जो साथियों बस है, ये आपको एक तरीके की बस दिखाई दे रही होगी। इस बस के अंदर कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और कई जो है ये गेम रखे गए हैं, जिससे लगभग 18,480 राहत शिविरों में जो रह रहे छात्र हैं, इनको शिक्षा मिल सकेगी। बात करते हैं हम लोग मणिपुर के बारे में, तो मणिपुर के साथियों अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ये आपके एन बीरेन सिंह जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल मैं आपको बता चुका हूं जो कि अनसुईया होगी, जबकि यहाँ की राजधानी क्या है, तो ये आपकी इम्फाल। और अभी साथियों जो मणिपुर है ये काफी ज्यादा विवादित भी है, क्योंकि साथियों जो मणिपुर है यहाँ पर दो जो जनजाति है, एक का नाम है साथियों कुकी जनजाति जो कि पहाड़ी इलाकों में बसी हुई है, और दूसरी साथियों मैती जनजाति, ये बसी हुई आपकी जमीनी इलाके में। और इन दोनों में अभी काफी ज्यादा विवाद है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले किस में से जो मैती और कुकी जनजाति है इनका संबंध किस राज्य से है, तो आप लोग आंसर मणिपुर पर टिक कर दीजिएगा। अभी भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम है नक्षत्र सभा, ये किस राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा अभी शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया साथियों उत्तराखंड के पर्यटन विभाग के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों जो नक्षत्र सभा है ये शुरू करने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और एक एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी है जिसका नाम है स्टार्स कैप्स, इसने साझेदारी की है। और इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो तारों का अवलोकन करना, इसमें तारों के नीचे शिविर लगाने जैसी विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना है। अब साथ ही मैं आपको उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को रिवीजन करा देता हूँ, जो कि हम लोगों ने हाल फिलहाल के अंदर पढ़े थे। अभी भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन जो सेवा है ये उत्तराखंड के अंदर शुरू की गई थी। समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो ये वो आपका उत्तराखंड ही बना था। और अभी हिमालयन बास्केट जो पहल है इसकी शुरुआत किसने की थी, तो उत्तराखंड सरकार ने। अब बात करते साथियों हम उत्तराखंड के बारे में, तो मुख्यमंत्री यहाँ के पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल कौन है, तो लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। और वर्तमान में यहाँ की राजधानी क्या है, तो ये आपकी देहरादून। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व साथी जो अस्थमा दिवस है ये 2024 में कब मनाया गया है? तो 2024 के अंदर ये साथी जो वर्ल्ड अस्थमा डे है ये 7 मई को मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए।
वैसे तो साथी जो वर्ल्ड अस्थमा डे है ये हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, लेकिन इस साल मई का पहला मंगलवार कब पड़ा था तो 7 मई को, इसलिए इस बार 7 मई को मनाया गया वर्ल्ड अस्थमा डे। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है तो अस्थमा रोग के बारे में जागरूकता फैलाना। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी तो वर्ष 1998 में, और हर साल ये किसी न किसी विषय के साथ मनाया जाता है। 2024 के लिए वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम क्या है तो अस्थमा शिक्षा सशक्तिकरण। अब 7 मई से साथ ही मैं आपको एक दिवस और पढ़ा देता हूँ, क्योंकि ये 7 मई को ही मनाया जाता है। 7 मई को साथ ही जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि BRO, इसकी जो स्थापना है ये 7 मई 1960 को हुई थी, और ये हर साल 7 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने 2024 के अंदर कौन से भी नंबर का स्थापना दिवस मनाया तो 65वें नंबर का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही है? नाम है साथियों इनका सुनीता विलियम्स। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल साथियों अभी एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है बोइंग स्टार लाइनर, और इस मिशन के तहत क्या है कि 2 अंतरिक्ष यात्री, जिसमें से एक का नाम है भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स, और दूसरे जो अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है बेरी यूजिन, ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होने वाले हैं। और अंतरिक्ष जो यान है ये भारतीय समय अनुसार 7 मई 2024 को सुबह 8:34 से नासा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है ये लाइन से लॉन्च किया जाएगा। अच्छा सर, ये तीसरी बार यात्रा कर देंगे, तो इन्होंने 2 बार यात्रा कब की थी तो सबसे पहले इन्होंने जो यात्रा की थी अंतरिक्ष की ये 2006 के अंदर की थी, इसके बाद इन्होंने की थी 2012 के अंदर, और ये अब ये तीसरी बार करने जा रही है 2024 में। और नासा के आंकड़ों के अनुसार नासा का कहना है कि इन्होंने अंतरिक्ष में अभी तक 322 दिन बताए हैं। अब बात करते हैं हम लोग नासा के बारे में, यानी कि नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो इसका जो गठन है ये 29 जुलाई 1958 को हुआ था। मुख्यालय का इसका तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC के अंदर, और वर्तमान में इसके प्रशासक कौन है तो बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे साथ ही डबल स्टार मार के करिएगा, यहां से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी किस देश के 100 रुपए के नोट में बने नक्शे में भारत के 3 जो इलाके हैं इनको दर्शाया गया है? तो पहले तो साथियों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए, उसके बाद हम लोग इन 3 इलाकों के बारे में मैप के माध्यम से भी पढ़ेंगे। तो इसका साथियों जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका नेपाल। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथियों नेपाल ने क्या है कि 18 जून 2020 को देश का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया था, और इसमें जो 3 इलाके हैं, एक तो लिपुले, दूसरा लिम्पियाथोरा और तीसरा काला पानी, इसको नेपाल ने अपना हिस्सा दिखाया था। हालांकि साथियों इसने अभी हाल ही में 100 रुपए का अपना नया नोट जारी किया है, और इस नोट पर बने नक्शे में इसने 3 इलाकों को फिर से दर्शाया है। ऐसा नहीं साथियों, ये जो विवाद है ये हाल फिलहाल का है, ये भारत और नेपाल के बीच करीब 34 साल से विवाद है। इसके लिए नेपाल के संविधान में भी अभी बदलाव किया गया है। पहले आप लोग नेपाल के बारे में जान लीजिए कि नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और अगर आप लोगों को याद है तो अभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी बना था नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर नेपाली रूपी। राष्ट्रपति यहाँ के साथ रामचंद्र टूडेल, जबकि प्रधानमंत्री कौन है तो पुष्प कमल दल प्रचंड। अब हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं इन 3 इलाकों को। तो देखिए साथियों जो ये 3 इलाके हैं लिम्पियाथोरा, लिपुले और काला पानी, ये तीनों के तीनों उत्तराखंड के अंदर स्थित है। जिसमें से जो मैंने आपको रेड कलर के मार्क कर रखा है यहाँ पर साथियों लिम्पियाथोरा, और 4 मार्च 1816 को क्या है एक साथियों संधि हुई थी जिसका नाम है सुगौली की संधि। और इस सुगौली की संधि में कहा गया था कि जो काली नदी है, ये साथियों जो काली नदी है ये उत्तराखंड और नेपाल के बीच में है। इस साथियों संधि में कहा गया था कि जो महाकाली नदी है इसका जो जितना भी पश्चिम का भाग है इस पर जो अधिकार है ये भारत का होगा, जबकि इसका जो जितना भी पूर्व का भाग है इस पर जो अधिकार है काली नदी के, इस पर अधिकार होगा साथियों नेपाल का। लेकिन नेपाल का रुख है कि जो काली नदी है ये लिम्पियाथोरा से निकलती है, इस कारण साथियों जो तीनों इलाके हैं लिम्पियाथोरा, लिपुले और काला पानी, इन पर जो अधिकार है ये नेपाल का है। लेकिन बात का रुख है कि जो महाकाली नदी है ये काला पानी गांव से निकलती है उत्तराखंड से, इसलिए इस पर जो अधिकार है ये भारत का है। फिलहाल आप लोग ये याद रखिएगा कि 4 मार्च 1816 को
सुगौली की संधि हुई थी, ये किस किस के बीच में हुई थी? तो भारत और नेपाल के बीच में, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चीन ने भारत में अपना नया जो राजदूत है ये किसने नियुक्त किया है? नाम है साथियों इनका जू फेई होंग। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी साथियों चीन के जो राष्ट्रपति हैं जिनका मैं सी जिनपिंग, इन्होंने वरिष्ठ राजनयिक जू फेई होंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। और यदि आप लोगों से पूछे कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने सुन बेई होडोंग का स्थान लिया है। अब मैं साथियों आपको हाल फिलहाल में नियुक्त राजदूत के बारे में पढ़ा देता हूँ। जैसे कि श्रीलंका में भारत के राजदूत कौन है? तो ये साथियों संतोष झा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारत के राजदूत कौन है? तो गोपाल बागले। अभी फिनलैंड के अंदर भारत में नए राजदूत बने थे, इनका नाम है हेमंत एच कोटलवार। स्मिता पंत, इनको भी उज्बेकिस्तान के अंदर भारत का राजदूत बनाया गया था। अभी रूस ने भारत में अपना नया राजदूत कौन बनाया है? तो विनय कुमार को। अभय ठाकुर, इनको म्यांमार में भारत का राजदूत बनाया गया था। क्यूबा में भारत का राजदूत कौन है? तो टी आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन। जो लिंडी कैमरून है, इनको भी ब्रिटेन ने भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया था। और जो ब्रह्म कुमार है, इनको भी जिम्बाब्वे में भारत का राजदूत बनाया गया है। और साथ ही जिम्बाब्वे से मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा हो, अगर आप लोगों को भी याद हो तो, कि जो जिम्बाब्वे देश है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित एक देश है। और इसने भी जिग नामक एक नई मुद्रा को लॉन्च किया था, स्वर्ण मुद्रा, तो याद रखिएगा। बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी आपकी बीजिंग। मुद्रा चलती है यहाँ पर रेन बेंगबिन। और राष्ट्रपति आप लोग जानते हैं जो कि सी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की 5वीं जो महिला क्रिकेटर है ये कौन बन गई है? ये बन चुकी साथियों कप्तान हरमनप्रीत कौर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी कप्तान साथी जो हरमनप्रीत कौर है, इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ सिलत इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह कारनामा किया है। और अब ये 300 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की 5वीं भी महिला क्रिकेटर बन चुके हैं। अच्छा, ये 5वीं बनी है, तो बाकी के 4 कौन कौन है? तो एक तो साथियों मिताली राज जो कि सबसे पहले बनी थी, दूसरी शार्लेट एडवर्ड्स, तीसरी साथ में सूजी वेट्स, और चौथी कौन है? तो एलिसा पेरी। आज का यह साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है। तो भूटान के बीच 5वीं जो संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक है ये कहां पर आयोजित हुई है? ये बैठक आयोजित हुई साथियों लद्दाख के लेह के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों बैठक है ये लद्दाख किले में 6 और 7 मई को आयोजित की गई थी। अच्छा, इस बैठक पर चर्चा किस पर हुई थी? तो नए भूमि सीमा शुल्क के केंद्र खोलने और तस्करी पर लगाम लगाने सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सीबीआईसी के सदस्य सुरजीत भुजबल और भूटान के वित्त मंत्रालय में जो महानिदेशक है जिनका नाम है सोनम जमत्सु, इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। अब बात करते हैं हम लोग भूटान के बारे में। तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू। मुद्रा क्या चलती है? तो नगुल तरम। राजा यहाँ के साथ जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। जबकि वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेरिंग टोब्गे। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, दरअसल जो भूटान के राजा है जिनका नाम है नामग्याल वांगचुक, जब मोदी जी यात्रा पर थे भूटान की 22 मार्च को, तो 22 मार्च को भूटान के जो राजा है इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ट्रू ग्याल को इससे सम्मानित किया था। तो याद रखिएगा। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो कांके संतुरी बंदरगाह है ये किस देश में स्थित है? क्योंकि साथियों इसकी जो मरम्मत का कार्य है ये भारत कर रहा है, वो भी फ्री में। आप लोग बताइएगा ये किस देश के अंदर स्थित है। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।